अच्छा रेशम, आप जैसे इंसानियत के लिए आपके दिल में बहुत दर्द भी है, फ़लस्तीन पे भी आप बात करती बहुत दिखाई दी। मुझे जितनी बात करनी चाहिए थी फ़लस्तीन के लिए उतनी मैं कर नहीं पाई। हाँ, मैं उनके लिए जहाँ जहाँ एहतजाज हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मैं गई हूँ एक दो जगहों पर, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है ये जिसका मैं उनके पाकों का लंगर बना रही हूँ, उस वक्त मैं खड़ी हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत एहतराम और मतलब वो अकीदत जो अहले बैत के लिए मैं रखती हूँ। तो जब मैं लंगर बनाती हूँ तो बहुत सारी दुआएं करती हूँ। ठीक है। जब फ़लस्तीन का वाक़या शुरू हुआ तो यकीन करें मैं रोज़ नमाज में उनके लिए रोती थी। 50-60 दिन के बाद मेरे आंसू ख़त्म हो गए। सही। वो आंसू आने बंद हो गए क्योंकि मैं पिछले जैसे कि मेरे भाई की डेथ हुई, मेरे कुछ दोस्त चले गए, तो मैं 4 साल से रो रही हूँ। सही। तो वो मैं कहती थी कि या अल्लाह, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, तो तू उन पे ख़ास रहम और करम कर दे और उनके जो दुश्मन हैं उनको नेस्तों नबूद कर दे। क्योंकि ये देखिए, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। ये सब कुछ जो हम करते हैं अहले बैत की मोहब्बत में, पंचतन पाक का घराना जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए, और रहती दुनिया तक उनकी कुर्बानियों को कोई झुटला नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। एक सेकेंड। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी करबला के बाद जो करबला सबसे बड़ी करबला लगी है अभी तक 9 महीने हो गए। जी बिल्कुल, 10 महीने हो गए, 9-10 महीने। यकीन करें कि मैंने इतनी बड़ी करबला नहीं देखी। सही। मैं कहती हूँ कि शायद अल्लाह ने जन्नत ही हम जैसे गुनहगारों के लिए नहीं बनाई, उनके लिए बनाई है। सही। जो शहादतें, ख़ास तौर पे दिल खून के आंसू रोता था दिल पे, मेरे कलेजे में और दिल पे लगता था कोई छुरी से मुझे काट रहा है जब मैं वो बच्चे देखती थी। सही। वो बच्चे भूख से बिलखते हुए, वो बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे, बहनें अपने जिनके माँ बाप चले गए, वो अपनी गोद में बच्चों को ऑक्सीजन लगा, वो बच्चों ने दम तोड़ दिया। आई लव किड्स। जो दुश्मन के बच्चे भी अच्छे लगते हैं। सही। लेकिन मैं सिवाय दुआओं के फ़लस्तीनियों के लिए कुछ ना कर सकी। मैं शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह के हजूर भी शर्मिंदा रहूँगी कि हमें जो करना चाहिए था हमने उनके लिए नहीं किया। और कल भी मैंने ख़बरें देखी कि रफ़ा में इतनी शहादतें हुई हैं, हाँ जी। मैं कहती हूँ कि शायद हम तो मुसलमान कहलाने के भी काबिल नहीं हैं। सही। वो बैतुल मक़दस को बचाने के लिए जो वो कर गए हैं, तारीख़ उसको याद रखेगी। लेकिन बाहर के मुल्कों में जो लोग मुसलमान नहीं हैं, उन्होंने जो इंसानियत पे आवाज़ उठाई है वो हम भी उठा ना सके। हम भी ना उठा सके। सही। मैं कहती हूँ कि जो गोरा है ना, अगर वो कलमा पढ़ ले तो उससे अच्छा मुसलमान ही कोई नहीं है। सही। वो इंसानियत के लिए जितनी वो चैरिटी करते हैं, जितना वो सब कुछ करते हैं, अगर वो कलमा गो हो जाए तो उनसे प्यारे इंसान ही नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन पे ख़ास रहम और अपना करम करे परवरदिगार फ़लस्तीनियों के लिए। अब तो आधे से ज़्यादा फ़लस्तीन हाँ जी खाली हो गया, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। यकीन करें कि जब मैं पानी पीती हूँ तो मुझे ख़याल आता है कि गज़ा में बच्चों को पानी नहीं मिला। जी ऐसा ही है। और वो कहते हैं ना कि जो मरते हैं उनके साथ मरा नहीं जाता। जब मैं ब्रेकफास्ट करती थी और मेरे आंसू गिर रहे होते थे, मेरा ध्यान वहाँ होता था कि वहाँ बच्चों को नाश्ता नहीं मिला, वो खुले आसमान के तले सो रहे हैं। मैं कहती हूँ उनकी अज़मतों को सलाम है, उनकी कुर्बानियों को सलाम है। वो तो सीधे ऐसे जन्नत के दरवाजे खुलेंगे और वो वहाँ पे वो तो जन्नत का जो आला जो दर्जे का मकाम है, जो जन्नत है, बनी भी मेरे ख्याल इन्हीं लोगों के लिए बनी, हम ऐसे लोगों के लिए। सही बात है, सही बात है। नहीं रेशम, आप यकीनन सोशल मीडिया पर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर अपनी आवाज़ उठाती रहती हैं।